दो नंबर की औरत है। ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना हिंदुस्तान के लिए अच्छी है। बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि पति उसको तंग करता है, पति उसके साथ मिसबिहेव करता है, फिर भी वो महिला अपने बच्चों के लिए चुप रहती है। वो कह रही है कि मुझे मुस्लिम पुलिस वाले ने मारा लेकिन हिंदू पुलिस वाले ने मेरा सपोर्ट किया। यानी वो यहाँ के नेशनल मीडिया का हर मिजाज, हर नब्ज वो समझ रही है। इसने अपने सोहर के पीठ पीछे खंजर भोंका। जो औरतें अगर बर्बाद हो रही है या होने के कगार पे है, वापस जाइए अपने पति के पास, अपने बच्चों से प्यार कीजिए। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यह है कि हमारे भारत में ये 1.5 महीने से रह रही थी, 2 महीने से रह रही थी और कानों कान खबर नहीं पता चली। आपको दिखा दिया गया कि आपका हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है। उसके बच्चे को उसके फादर के हवाले कर दिया जाए ताकि वो बच्चा भी सुरक्षित रहे। और भारत का कानून बिना वीजा के किसी को कैसे रख सकता है? नहीं रख सकता। उस शौहर को भी छला है जासूसी के चक्कर में और फिर वो भारत आई है। कोई भी महिलाएं क्या अपने पति को धोखा देकर इस तरीके से रील बनाएगी? उसकी पहली पत्नी से उसका तलाक करवाया, उसके बाद तुमने दूसरी शादी की और फिर अब तीसरी शादी भारत में तुमने कर ली। इसको सिर्फ रॉन्ग नंबर से ही प्यार क्यों होता है? राइट नंबर सीमा को क्यों नहीं मिल रहा है? तो बाबा ने भी कहा कि हाँ मिलेंगे, आएगी तो मैं उनका भविष्य देखूंगा। उसको एकदम गदर 2 का पिक्चर का हीरोइन बनाने के लिए परेशान। गाना भी वही गा रही है। एक औरत को, 4 बच्चे की माँ को प्यार की लम्हे याद आती है, वो अपने पति को धोखा देकर उससे इश्क लड़ाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक बार फिर से हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं और टॉपिक वही है, सीमा हैदर। नेशनल मीडिया वाले प्यार लुटा रहे हैं। प्यार लुटाए भी क्यों नहीं भैया, टीआरपी का गेम है। लेकिन टीआरपी के खेल के कारण क्या सीमा सुरक्षा के प्रश्न को छोड़ दिया जाए? क्या अगर वही मीडिया वाले ज्योति मौर्य को गलत कह रहे हैं तो सीमा हैदर गलत कैसे नहीं हुई? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता मिश्रा जी, आखिर हमारे नेशनल मीडिया को हो क्यों किया गया है? टीआरपी खेल के लिए कुछ भी नहीं। आप नेशनल मीडिया को मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अब वो मुद्दे से भटक गए। भटक इसलिए गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अभी उनको टमाटर दिखता ही नहीं है कैसे किलो है, प्याज दिखता ही नहीं है कैसे किलो, सिलेंडर का भाव कैसे है, कितना किलो सिलेंडर गैस चल रहा है, उसको कुछ पता नहीं। अभी सिर्फ सीमा, 4 बच्चे की माँ, उसको एकदम गदर 2 का पिक्चर का हीरोइन बनाने के लिए परेशान। गाना भी वही गा रही है। हाँ, उसको बैठा भी रहा है। ऐसे एक समय यही नेशनल चैनल यूट्यूबर पत्रकार को बोलते थे यूट्यूबर पत्रकार, आज वो खुद यूट्यूबर बन के उसके दरवाजे पे से बैठे हैं। कब है सीमा हैदर निकलेगी? सीमा क्या कहेगी? सीमा ने क्या खाया? सीमा ने 4 बच्चे को कैसे जन्म दिया? अरे आप कर क्या रहे हैं? सीमा को पता है कि भारत का जो मीडिया है उसके पास कुछ नहीं है। अभी मुद्दा से वो भटका हुआ है, उसके पास मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, ये भी बेरोजगारी का मुद्दा है ही नहीं। मैं कुछ चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, बड़े चैनल, और सवाल कैसे कैसे कर रहे हैं कि आपने घर में खाना बनाना शुरू किया या नहीं? बताइए। एक शादीशुदा महिला, एक कहते हैं कि भाई कोई कुंवारी लड़की है या पाकिस्तान से चली आती है इंडिया, या इंडिया की लड़की पाकिस्तान चली जाती है, वहां उसको प्यार हो जाता है, वो गदर वदर वाला काम हुआ तो समझ में आता है। लेकिन ये 4 बच्चे की माँ, इसने अपने सोहर के पीठ पीछे खंजर भोंका। आज आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं सीमा के बारे में। जो सीमा औरत है, एक 4 बच्चे की मां है, वो लड़की नहीं है 20 साल की। जो आप उसके ऊपर वाहवाही और टीआरपी के चक्कर में दिन रात उसका गुणगान गाए जा रहे हैं। वो कोई बाबा है जो गुणगान गा रहे हैं? कौन है? धीरेंद्र शास्त्री जी हैं। क्या है वो? अब कोई देखिए, एक चैनल वाला है, क्या बताए उसको, कौन, नेशनल चैनल है, नाम नहीं बताऊंगी। धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछते हैं, आपको पता है आपसे मिलने जा रही है? ले, और कोई बात ही नहीं। बाबा आप मिलेंगे? तो बाबा ने भी कहा कि हाँ मिलेंगे, आएगी तो मैं उनका भविष्य देखूंगा। जब बात आती है पाकिस्तान की,
तो आप जय श्री राम का नारा क्यों लगाते भाई? यहाँ एक 4 बच्चे की माँ आती है, अपने सोहर को धोखा देती है, वही सीमा। उसी सीमा ने पहले अपने ही सोहर का घर तोड़ा। बताती हूं मैं आपको अमित जी कि वो उसने लव मैरिज शादी की। बिल्कुल, वो बिल्कुल, हैदर से। बिल्कुल समझना पड़ेगा नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग सभी को। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग। गलत को गलत कहना सीखिए। और कह रही थी, बड़ी बेशर्मी से कह रही थी कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मैं इस साल। लेकिन जो जानकारी है कि वहां भी रॉन्ग नंबर से ही प्यार हुआ था। बताइए कि रॉन्ग नंबर से कॉल चला गया, उसके बाद रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया, और यहाँ पबजी से प्यार हो गया। बताइए, इसको सिर्फ रॉन्ग नंबर से ही प्यार क्यों होता है? राइट नंबर सीमा को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, मैंने इसके यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम पे इसका एक वीडियो देखा है, और बहुत सारे रील्स बनाती थी ये। सोचिए, एक पति जो है वो अपनी, चूंकि पत्नी थोड़ी सी सुंदर है, सीमा देखने में ठीक ठाक है, तो उसको तो भाई राजकुमारी मिला, उस गरीब व्यक्ति को एक राजकुमारी मिला, तो सोचा कि भाई हम अपनी पत्नी को कैसे खुश रखें। सोचने वाली बात है। उसने क्या किया, 4 बच्चे को जन्म दिया है, तो भाई भरण पोषण करना है, ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो सऊदी जाता है। और पता है, सऊदी में लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, बिना खाए पिए काम करते हैं। वो इसलिए काम करते हैं ताकि हम जितना पैसा कमाए अपनी पत्नी, अपने बच्चों को दे पाए, ताकि हमारा बच्चा एकदम अच्छे से रहे, हमारी पत्नी लाखों में एक दिखे। लेकिन इसी का फायदा सीमा ने उठाया। और मैं बता दूं कि सीमा ने क्या किया, मोबाइल खरीदा, पबजी खेला, इंस्टाग्राम में रील बनाई, तब तो पति कुछ नहीं कहा तुमको, तब तो पति तुमको नहीं मारा। तुमने अपने ही पति का घर तोड़ा, लव मैरिज की, उसकी पहली पत्नी से उसका तलाक करवाया, उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, और फिर अब तीसरी शादी भारत में तुमने कर ली, फिर चौथी पांचवी भी कर लेगी। आज हिंदू बन गई, कल क्रिश्चियन बन जाएगी, परसों पता नहीं क्या बनेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए सीमा कितनी शातिर है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं समाज को ये भी कहना चाह रही हूँ कि क्या 4 बच्चे, क्या हम जो महिला का फिजिक होता है या महिला का जो शरीर होता है, उसकी जो डिमांड्स होते हैं, क्या महिला 4 पति रख सकती है? पति, 2 पत्नी, 3 पत्नी, चूंकि मुस्लिम कौम में शादी जो करते हैं उनके 4-5 शादी हो जाती है, हिंदू में शादी नहीं होती। लेकिन क्या पति अगर 2 पत्नी रख सकता है, क्या पत्नी 4 पति रख सकती है? एक साथ उसके जीवन में रह सकती है? यह संभव है। सीमा ने क्या किया, 1 पति, 2 पति, अब ना जाने कितने पति। और आप बताइए, बच्चा जानता नहीं है, 4 बच्चे की माँ है वो जानता भी नहीं है, वो ना समझ है, उसको ये भी पता नहीं कि सौतेला बाप है कि अपना बाप है। कभी सौतेला बाप किसी का हुआ है? आप बताइए, जब आप सौतेली माँ पे लांछन लगाते तो क्या सौतेला बाप पे कोई लांछन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्योंकि सीमा हैदर के पास एक बेटी भी है, कल को वो बड़ी होगी, समझ आएगा कि मेरे बाप से इसने छीना और अपने आशिक के साथ आवारागिरी करने के लिए चली आई। और रील्स देखा है आपने? क्या है रील्स में, क्या है? एक, चूंकि वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो एक पर्दा नशीन है, वो पर्दे में रहती है और उनकी तहजीब तमीज होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ हैदर जी ने सीमा पे बहुत विश्वास कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ, या तो वो जासूस है, या तो उसने अपने पति को भी छला है, उस शौहर को भी छला है जासूसी के चक्कर में, और फिर वो भारत आई है, या फिर उसने अपने पति का फायदा उठाया है, 4 बच्चे को जन्म दिया। उसको पता था कि हम भारत आएंगे, रील्स बनाएंगे और हीरोइन बन जाएंगे। और ये छोरा काला कल्लुट्ठा, देखिए इसका शक्ल, कोई डीएम से शादी किया है भाई, कोई एसपी साहब से शादी किया है। ये जो मीडिया है, यूट्यूबर, अब तो मैं कहूंगी जो नेशनल चैनल है वो यूट्यूबर बने हुए हैं। उसकी दशा जो दिशा है
सेम वही है, दिन रात खाना पीना छोड़ के उसके घर में बैठे रहते हैं। नहीं, मैं थोड़ा 2-3 उसका जो इंटरव्यू देख रहा था सीमा हैदर का, उसमें 2-3 सवालों पे जाना चाहता हूं। एक तो वो कह रही है कि जब मैं पहली बार नेपाल आई थी तभी मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे, सचिन ने समझाया कि नहीं तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम जाओ, फिर मैं दोबारा आई। जो अपने बच्चों के बारे में भी ऐसा सोच सकती है कि नहीं मैं दोबारा आ पाऊंगी कि नहीं, मुझे बच्चों से नहीं मिलना है, मुझे आप ही के साथ रहना है, लेकिन उसका कहना है कि सचिन के कहने पे ही मैं पहली बार दोबारा पाकिस्तान चली गई। यानी कि वो उसका बस चले तो अपने बच्चों को भी वो छोड़ दे। बिल्कुल, इसका मतलब तो यही कहना चाहेंगे आप, एक माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? पति धोखेबाज होता है, कुछ पति अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ के चला जाता है, पर माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती, उसकी परवरिश करती है, वो ताउम्र खटती है, समाज में अपने बच्चों को वो जगह देती है। अगर कोई आदमी, मैं देख रही थी कि सपोर्ट कर रहा है कि सीमा नहीं जानी चाहिए, अरे तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी 4 बच्चा प्राइवेट आ जाए तो तुम अपने घर में 4 बच्चों की माँ से शादी कर लो, इतना ही भला चाहते हो तो वो जो रेड लाइट इलाके में रहती है उसका उद्धार कर दो, उससे शादी कर लो। जो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां डांस करती, जिसकी मजबूरी है, उससे शादी करो। लेकिन ये तुम नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? कोई पाकिस्तान से आया तो भाई उसको सकीना बना दो, वो भी 4 बच्चे की मां को। मुझे बार बार ये लग रहा है बबीता जी कि जितनी तेज वो दिख रही है, जितनी फ्लुएंटली वो बात कर रही है मीडिया के हर एक, यानी पहले से वो प्रिपेयर्ड थी कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या सवाल कर सकते हैं और क्या वो बोले। क्योंकि अब वो यहां पर आके हिंदू मुसलमान कर रही है, वो कह रही है कि मुझे मुस्लिम पुलिस वाले ने मारा लेकिन हिंदू पुलिस वाले ने मेरा सपोर्ट किया। यानी वो यहाँ के नेशनल मीडिया का हर मिजाज, हर नब्ज वो समझ रही है। तो क्यों ना हम मान ले कि वो एक जासूस हो सकती है, पहले से एक प्री प्लान्ड होके वो भारत आई है। आपको पता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, पाकिस्तानी जो महिला होती है, जहां तक मैं जानती हूँ, मैंने देखा भी है उन लोगों को, इसलिए देखा है कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो चाहे हमारे इंडिया में भी जो मुसलमान हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनमें पर्दा होती है। और जब मैं दुबई गई थी, मैंने वहाँ की पाकिस्तानी महिलाएं जो घूमने आती है उनको भी पर्दे में ही देखा है, ठीक है। तो एक तहजीब होती है, तमीज होती है, और वो बहुत शर्मीली होती है। वो अचानक से मीडिया को आई कांटेक्ट में बात नहीं करती, और इस महिला को देखिए, इस तरीके से बात करती है जैसे ये खुद ही जज है। इसने समझ लिया है कि हमें कौन सा नब्ज पकड़ना है। आप बात बोलेंगे उससे पहले ये बोल देती है। बिल्कुल, सचिन शांत रहता है, वो बोलते रहती है हंस के मुस्कुरा के। सचिन तो लेला है, हमें तो उस लड़का पे तरस आता है। वो लेल बकलोल, वो कैसे औरत के, वो बचवा कचवा औरत के चक्कर में पड़ गया, और वो 4-4 बच्चा का माँ, वो खिला पाएगा उसको? कहीं ना कहीं ये जो सीमा है उसको पता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे, सिंपैथी वोट मिलेगा और उससे बटोरेंगे, कहीं हो सकता है कि हम यहीं रह जाएं। तो हम ये बताते हैं जिन जिन लोगों को, जो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपने उसके रील्स को देखा है? तो प्लीज इंस्टाग्राम जाइए, उसके रील्स को देखिए। एक शादीशुदा महिला, शादीशुदा महिला, मैं रील्स की बात करूँ, एक आपको मैं दिखाऊं, ये रील्स आप देखेंगे कुछ देर में। और वो रील्स में क्या है, वो सचिन के साथ नेपाल में जब को कुछ प्यार के लम्हे, एक औरत को, 4 बच्चे की माँ को प्यार की लम्हे याद आती है, वो अपने पति को धोखा देकर उससे इश्क लड़ाती है और गाना गाती है। उसके वो जो लड़का है अधनंगा है, वो जो सचिन है काला का लुट्ठा, वो अधनंगा कपड़ा में, बदतमीज लड़का इंडिया का। मैं इंडियन हूं, लेकिन ये हमारी परवरिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से अधनंगे वस्त्र में आ करके बिस्तर में लेट करके, और औरत जो है 4 बच्चे की माँ सीमा, वो क्या दिखाना चाहती है? ऐसे उसके सीने में सट करके वीडियो बना रही है। क्या ये सब समाज का हिस्सा है? चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई भी महिलाएं
क्या अपने पति को धोखा देकर इस तरीके से रील बनाएगी? रील बनाने का मकसद क्या है? उसके पति वो काम करते हैं वहां पर, उसके मेहनत का पैसा वो लुटाती है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के रील बनाती है। और हमें जहां तक पता है कि सचिन की हैसियत नहीं है कि उतना बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा उसको खरीद के दे। कहीं ना कहीं हैदर जो है वो कमाता है सऊदी अरब में, खुद मजदूरी करके जैसे तैसे जीता है और अपनी पत्नी को वो पैसे भेजता है कि तुम ऐश करो। वो तो ये सोचता होगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, आहा मेरी पत्नी मेरे बच्चों को संभाल रही है। वो तो उसको क्या पता कि मेरी पत्नी तो कहीं और जाकर पट गई है, उसको क्या पता कि मेरी पत्नी तो रील्स बना रही है, उसको हीरोइन बनना है, उसको डांस करना है। हाय तौबा, घर बर्बाद कर दिया। अफसोस होता है ऐसी महिलाओं को देख के, अफसोस होता है कि पहले तो हम लड़की के बारे में बोलते थे कि लड़की भटक जाती है, आजकल अधेड़ उम्र की बीवी अपने शौहर को, बीवी अपने पति को बच्चे के साथ, कोई बच्चा छोड़ के भाग जाता है, 10-10 साल का रिश्ता को ताक पे रख देता है, 13-13 साल के रिश्ता को आग लगा देता, अपने घर को आग लगा देता, बच्चे की किस्मत फोड़ देता है और वो चले जाता है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख। मैंने देखा है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाती हूं, बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि पति उसको तंग करता है, पति उसके साथ मिसबिहेव करता है, फिर भी वो महिला अपने बच्चों के लिए चुप रहती है, इसलिए कि अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है मैडम, हम अपने बच्चे के लिए जी रहे, हम अपने बच्चे को वो चीज देंगे। लेकिन ये महिला अपने सुख के, अरे बुढ़ापा में कौन सा सुख आएगा तुमको, कौन सा अट्रैक्शन है? पैसा आएगा। आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स बना, गंदा गंदा रील्स बनाती है लेडी, शादीशुदा बदतमीज। क्या देगी तुम लोग भारत को? क्या संस्कार है? भारत की सभ्यता क्या है? भारत की सभ्यता नारी है, संस्कृति है, समाज है। समाज नारी से बनता है, नारी ही मातृत्व होती है, माँ की पहचान होती है। पहले वो बेटी होती है, पत्नी होती है, फिर वो माँ होती है, और जो माँ होती है वो अपने बच्चों को सही संस्कार देती है और संस्कार से ही समाज बनता है। ये 2 नंबर की औरत, 2 नंबर की औरत है, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना हिंदुस्तान के लिए अच्छी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल बबीता जी इस मुद्दे पे आपसे, कि जो लोग भी सीमा हैदर को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एक औरत भाग के आती है और हिंदुस्तान में अपने प्रेमी से मिलती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जरिए, तो वो लोग हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमा हैदर जिस मुस्तैदी से मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है, वो क्या एक जासूस नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। सीमा सुरक्षा को तोड़कर भारत आ जाती है, बार बार अपने शोहर पे आरोप लगाती है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बार बार बोलती हूँ, तो वैसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तानी जो महिलाएं होती है वो सभ्य होती है, पाकिस्तानी महिलाएं जो होती है वो उसके भी संस्कार होते हैं। वो अचानक से ये तुरंत मीडिया के सामने आ जाती है, फचर फचर बोलने लगती है, स्माइल देखिएगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ है और ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि हमारे भारत में ये 1.5 महीने से रह रही थी, 2 महीने से रह रही थी और कानों कान खबर नहीं पता चली कितनी सातिर होगी। और हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इन्होंने सेंध किया, सीमा ने दिखा दिया कि आपके भारत में किस तरीके से लोग आ सकते हैं। आने का रास्ता भी उसने यूट्यूब के रास्ते बताती कि यूट्यूब पे, और उसके 6 पासपोर्ट भी हैं। समझने की और जांच की जरूरत है और जांच केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपको दिखा दिया गया कि आपका हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हम महिलाओं को वो सुरक्षा चाहिए कि हम अपने जमीन पे खुद सुरक्षित महसूस कर पाए, कोई भी हमारे सरहद को पार न कर पाए, कोई भी हमारे, जबकि हमारे जवान रहते हैं सरहद पर, ये कैसे पार करते हैं? सऊदी से दुबई आना, दुबई से नेपाल आना, नेपाल के रास्ते बहुत आसानी से भारत आ जाना। समझने की जरूरत है। ये चालाक औरत है, इसकी नियत में खोट है। ये कोई हैदर की नहीं हुई, ये ना ही हैदर से भी इसने प्यार किया था मिस कॉल से। इसने पबजी खेल करके, पबजी वाला
लड़का को ढूंढा और वो भारत चली आई। कल को पता नहीं किसके साथ क्या गुल खिला ले जो भारत में पर एक तमाचा आ जाए। तो ऐसी महिलाएं भारत के लिए खतरा है। उसके बच्चे को उसके फादर के हवाले कर दिया जाए ताकि वो बच्चा भी सुरक्षित रहे। बच्चे अभी मासूम है, उसको ये भी पता नहीं है कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। वो मीडिया वाले जो आज बैठ के कवरेज कर रहे हैं वो जो बोलते हैं, बोलो हिंदुस्तान की जय, पाकिस्तान की जय, वो वही बोलेंगे जो आप बोलवाइएगा। तो ये जितने भी मीडिया है वो बुलवा रहे हैं उस बच्चे से। उस छोटे बच्चे को मैं निर्दोष बोलती हूँ, मासूम बच्चा है, उस मासूम बच्चा पे रहम खाइए। जितने भी नेशनल मीडिया उस बच्चे को या यूट्यूबर उस बच्चे को दिखा रहे, उस बच्चे को मत दिखाइए। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उस अधेड़ उम्र की बेशरम महिला का वो सबसे बड़ा गलती है जो आज वो मीडिया के सामने आती है, इमोशनल अत्याचार करती है और ये कहती है उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और भारत का कानून बिना वीजा के किसी को कैसे रख सकता है? नहीं रख सकता। और वो मीडिया के वजह से आज इतना कंट्रोवर्सी में बैठी हुई है और बार बार लाइव आकर के कभी किसी को इंटरव्यू दे करके और हमेशा मीडिया में बना रहना चाहती है। आखिर में इसका मकसद क्या है? ये मकसद जांच का विषय है। दूसरी बात ये है कि ये महिला चतुर चालाक है। जिस तरीके से हमने ज्योति मौर्य का विरोध किया था कि भारत में ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं समाज को गंदा कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को नहीं चाहिए। हमें वो मां चाहिए जो भीख मांग के अपने बेटे को डीएम बना देती है। हमें वो मां चाहिए। हमारी भी मां है, उसने भी कष्ट झेला होगा और मैंने देखा है। हम भी आज इसी दुनिया में है। संस्कार बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, समझाइए। औरत, आज की लड़कियां औरत से बहुत ज्यादा अच्छी है। आज की औरतें बर्बाद हो रही है। कुछ औरतें, मैं सभी औरत की बात नहीं करती, जो औरतें अगर बर्बाद हो रही है या होने के कगार पे है, वापस जाइए अपने पति के पास, अपने बच्चों से प्यार कीजिए। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपना घर मत तोड़िए। जी निश्चित रूप से देखिए, बबीता जी ने सामाजिक एंगल पे बात की और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि देखिए सामाजिक एंगल तो है ही, साथ में जिस चतुराई से, जिस सातिर अंदाज में सीमा हैदर बात कर रही है और जो लोग भी यहां पर सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आई है और एक इंडियन को लवर बनाया है, लेकिन वो लोग ज्यादा दुश्मन है हमारे देश के। क्योंकि जिस सातराना अंदाज में सीमा हैदर नजर आ रही है, देखिए उसके इरादे कुछ भी हो सकते हैं। जो इतनी सातिर हो सकती है कि बिना वीजा के, सर वो अपने पति का नहीं हुई तो 4 दिन का लौंडा छोंडा का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने पति को 10 साल में 12 साल में धूर बना करके वीडियो में टिकटॉक इंस्टाग्राम पे रील बना करके डांस करती है, 4 बच्चे का भविष्य को दांव पे लगा देती है और उसको इंडिया ले आती है, उसका इस्तेमाल करती है, ये औरत सबसे बड़ी साजिश करता है। जी बिल्कुल। और वही हम भी कह रहे हैं कि इसके इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हैं और ये जांच का विषय है। तो इसलिए इसे इमोशनल एंगल से नहीं बल्कि सुरक्षा के एंगल से ज्यादा देखना चाहिए और किसी को भी ऐसे औरतों का या ऐसे किसी भी लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इस डिबेट में इतना ही। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।